नमस्कार। बात करेंगे निफ्टी की। इस 2 दिन में हमने क्या किया उसकी उसी में एक स्टॉक और एक क्वेरीज है, और आने वाले समय में क्या संभावना बनती है। उससे पहले आप सबका ध्यान आकर्षित करूंगा कि सोमवार का रात का एपिसोड कौन बनेगा करोड़पति, वो अगर आप लोग एक बार समय निकाल के देख सकते हैं तो उसमें जो पहला कंटेस्टेंट था, जो पहला खिलाड़ी था, उसको अगर आप सुन सकते हैं और उससे कुछ सीखना या समझना चाहते हैं तो वहाँ से बहुत कुछ आपको मिल सकता है। देखिए, सोमवार के एपिसोड में सबसे पहली जो खिलाड़ी आई थी वो एक 25 वर्ष की लेडी थी। 25 वर्ष को आप महिला भी बोल सकते हैं, लड़की भी बोल सकते हैं, नहीं तो लेडी बोलने से सब कुछ उसी में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो वहाँ पे फास्टेस्ट फिंगर क्वेश्चन था उसमें सिर्फ 2 लोगों ने जवाब दिया, यानी कि 10 लोगों में सिर्फ 2 के जवाब सही हुए, और उस लेडी का नंबर 1 3 सेकंड में उसने जवाब दिया। अब उसकी स्टोरी वो पब्लिक के सामने कन्फेस कर रही थी। 25 साल की एक लेडी, वो बोल रही है 20 के पहले ही मेरी शादी हो गई, कोरोना 20 में आया था। वो 20 का किस्सा बता रही है तो शादी तो उससे पहले हो गई होगी। काम क्या कर रही है? पोस्ट वोमेन का। हम लोग पोस्टमैन सुने थे अभी तक, लेकिन अब पोस्ट वोमेन भी, ये वर्ड मैंने पहली बार सुना। और फिर उसके ऊपर जो वीडियो बनता है उसमें दिखाया गया कि वो घर घर जाके चिट्ठी और पार्सल भी दे रही है। तो दोस्तों, आप ये कल्पना कर लीजिए कि एक पोस्टमैन और एक पोस्ट वोमेन की सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है। उनके हस्बैंड ट्यूशन करते हैं, शाम को वो भी जाने के बाद ट्यूशन करती है। 2 सदस्य परिवार के कमा रहे हैं, और इसको मैं बोलूँ 2.5 कमा रहे हैं, क्योंकि वो हाफ ओवर टाइम में वो फिर ट्यूशन भी कर रही है। हस्बैंड फुल टाइम ट्यूशन, वाइफ फुल टाइम पोस्ट वोमेन, और वाइफ घर जाने के बाद फिर ट्यूशन, यानी कि ओवर टाइम 2.5 आदमी उस घर में, उस 2.5 मेंबर काम कर रहे हैं। उसका डायलॉग था, उसका कन्फेशन था, कुछ भी नाम दे दीजिए, कि सर कोरोना जब आया उस समय हमारे सारे ट्यूशन बंद हो गए, बहुत मुश्किल हालात थे, और उसी समय हम लोगों को लगा कि बहुत जल्दी, बहुत छोटे समय में स्टॉक मार्केट में पैसा बन सकता है। और ये तो हम और आप सब जानते हैं कि ये केवल उन्हीं को नहीं लगा होगा, कोरोना में और कोरोना के बाद करोड़ों 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 लोगों को ये लगा। कोरोना के बाद तो कम से कम ये डीमैट अकाउंट की संख्या 3 गुना से ऊपर हो गई। बोली सर, हम जल्दी पैसा कमाने के लिए, शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए हम मुंह कर लिए शेयर बाजार की तरफ,
15 लाख गए, 25 लाख गए, लास्ट में 40 लाख गए। हम लोग फिर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रहे। और आज भी हम लोगों की 4 साल के बाद ये हालत है, दोनों आदमी पैसा कमाते कमाते भी एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। और ये बात मुझको यहाँ दुनिया के सामने कहने में कोई हिचक नहीं है। अब आप समझिए वो क्या मैसेज दे रही है। नहीं तो उसको क्या जरूरत थी वो इतनी बड़ी बात बोलती। ये उसको भी सोचना चाहिए था कि तुम्हारे 5 गए, 10 गए, 15 गए। वही बात है दोस्तों, लास्ट में महाभारत में क्या हुआ था, द्रौपदी भी दांव पे लग गई थी। ये जो कवर करने की, मेकअप करने की जो बीमारी है, इसमें तो महाभारत के ज़माने में द्रौपदी भी दांव में लग गई थी। युधिष्ठिर जैसे को भी नहीं समझ में आया, एक दांव हार गए, 2 दांव हार गए तो उठ जाओ भैया। जब तक उसको कर्ज मिला होगा तब तक उसने कर्ज लिया, और बाद में बंद हुआ तो उसका बाजार भी बंद हो गया। इस मैसेज से अब आप लोग समझिए। और वो 5 साल से कर्ज चुका रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से खा रहे हैं। 12.5 लाख रुपया जीत कर गई है। उसके बाद अमित जी ने पूछा इसके बाद अब कितना कर्ज बचेगा। बोली सर अब 5-7 लाख रुपया बचेगा। तो दोस्तों ऐसा काम करके क्या निकाल लेंगे। और अब आप समझिए ये तो एक केस सामने आया है। अब बोलने वाले बोलेंगे बेवकूफ़ थे, बेवकूफ़ थी, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। दोस्तों ऐसे अनसीन, बिना सुने हुए, बिना देखे हुए बहुत घर होंगे। एक तो ये मैंने देखा 40 लाख का। एक मेरे पास जयपुर से फ़ोन आया था, 10 लाख की सैलरी, 60 लाख का नुकसान। और कई तो आप ऐसे भी सुनेंगे, समझेंगे। तो मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, इस बाज़ार में इतनी आसानी से पैसे नहीं बनेंगे, और छोटे समय में बड़े पैसे तो कभी नहीं बनेंगे। छोटे समय में तो छोटे पैसे भी बहुत मुश्किल से बनेंगे। अब ये किस्सा आपके सामने रख दिया, बहुत लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा, नहीं देखा होगा तो एक बार देखिए। उससे कुछ सीख सकते हैं, कुछ समझ सकते हैं तो चेष्टा करिए। मैं इस टाइप की चीज़ों से बहुत कुछ प्राप्त करने की चेष्टा करता हूँ। कितना कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, वो यहाँ बताने का विषय नहीं हो सकता है, और इतने छोटे पीरियड में बता भी नहीं सकता हूँ। नहीं तो कोई बोलेगा सर वीडियो छोटा कर दीजिए। अरे भैया 70 नहीं, 200 स्टॉक रोज आप खोजोगे तो मिल जाएंगे। मेहनत करो। और अब तो टीवी चैनल छोड़िए, रात को जब आपको फुर्सत मिले, दोपहर में, रात को, सुबह, तभी आप खोजिए ना। यूट्यूब और ट्विटर पे भरमार लगी हुई है शेर बताने वालों की, होड़ लगी हुई है कि हम बता दें, हम बता दें। उनका क्या इंटरेस्ट है वही समझ सकते हैं। मैं तो इतना फ्री में ना पहले बैठता था। हाँ, टीवी पे बैठता हूँ, मजबूरी थी, दोबारा बैठूंगा मजबूरी है, क्योंकि ऑडियंस चाहिए, मार्केट चाहिए। लेकिन इसका फ़ायदा होता है ये मैं कम मानता हूँ। आइए दोस्तों पहले बात करते हैं ये 2 दिन में हमने क्या किया। सिर्फ 2 दिन का और हिसाब दे रहा हूँ, इसके पहले के तो बहुत है, वो तो आप लोगों को पहले भी दे दिया। 14 तारीख को दोस्तों हमने 2 स्टॉक कैश में दिए।
दो स्टॉक 14 तारीख को कैश में दिए हैं। एक स्टॉक जहाँ दिया हूँ वहाँ से 5 रुपया नीचे है। 390 रुपये 91 रुपये में दिया हूँ। 385, 86, 84 का भाव होगा। 2% नीचे है परसेंटेज में। दूसरा स्टॉक 400 रुपया में दिया हूँ और कल 452 रुपया हुआ है, यानी कि 13% बढ़ा है। लेकिन मैंने कुछ लोगों को कहा कि भैया 7-8% मिल रहे हैं, 30 रुपये 31 रुपये के आसपास, आप इस स्टॉक से निकलना चाहते हो तो निकल जाओ। और कुछ लोगों के मैंने आधे निकलवाए, कुछ लोगों के आधे कैरी कर लिए, कुछ को मैंने कहा भैया आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, 7-8% एक दिन में मिल रहे हैं। तो अब आप रिजल्ट देख लीजिए। अगर मैं इसको 400 रुपये के स्टॉक को अगर मैं 430 रुपये 60 पैसे में निकलवा दिया तो 7.5% एक ट्रेड में मिले और 2% गए, तो 5.5% 2 दिन में कमाई। लाख लाख रुपये भी किसी ने लगाए होते, 1500 सुरेखा जी को देने के बाद भी आपके पास में 3500 4000 रुपये बच गए। दूसरा ट्रेड अभी खड़ा है, आपने बेचे होंगे नहीं बेचे होंगे वो अलग बात होगी। इसके बाद तो दोस्तों कई स्टॉक और भी हैं जो इसी तरीके से 8-8, 10-10% चले भी हैं। कुछ होंगे जो 5-7% नीचे भी होंगे। नेट 1500 वाली सर्विस में लोगों के पैसे बन रहे हैं। इसका उदाहरण तो सिर्फ ये दिया हूँ। इसके बाद एक स्टॉक मैंने मुंजल ऑटो 2 बार ट्रेडिंग करवा दी, 2 बार 122, 23, 24, 25 में दिलवा कर 2 बार ट्रेडिंग करा दी। कल वो स्टॉक 140-42 रुपया भी हो गया। तो ये पैसेंस रखेंगे। अब बीच में कोई मेरे को मैसेज भी डाल देता है, सर कोई स्टॉक नहीं मिला, एनी ट्रेड। अरे ट्रेड मिलेंगे तब दूंगा ना भाई। 2 ट्रेड दिया, हो गए, अभी हफ्ता बाकी है। आ जाइए फ्यूचर सेक्शन में, ये सब सामने खोल के आपको बता रहा हूँ दोस्तों। फ्यूचर सेक्शन में मैंने एक ट्रेड दे रखा है फ्यूचर का, जो वहीं पर है, स्टॉप लॉस नहीं कटा है। 3500 का स्टॉक है, स्टॉप लॉस दिया हुआ है, वो स्टॉप लॉस नहीं कटा है और स्टॉक उसी के आसपास 10-12 रुपया नीचे होगा एक स्टॉक फ्यूचर का। दूसरा स्टॉक कल मैंने 738 रुपया में हिंडाल को शॉर्ट करवाया। उसमें जिन्होंने भी काम किया होगा तो 21,000 रुपये से लेके 25,000 रुपये कल एक ट्रेड में बन गए। 738 में मेरी ट्रेडिंग कॉल थी। मैंने 24 रुपये पे स्टॉक नीचे जाके जब ऊपर आने लगा 22 रुपये का लॉ बना। मैंने 24 रुपये में बोला भैया प्रॉफिट बुक कर लो। तो 13 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 21,000 रुपये हमारे क्लाइंट को एक ट्रेड में बन गए। पैसेंस रखेंगे, पैसे ऐसे बनेंगे। नहीं तो वही छोटे समय में बड़ा पैसा, छोटा समय बड़ा दाव, छोटा समय उल्टा दाव। दिन भर में 200, 9 लगाओ 6 पाव, 6 लगाओ 9 पाव, कभी नहीं होगा। आप लोगों को यही बताया जाएगा। सोमवार को कॉल ले जाओ, बुधवार को पुट ले जाओ, डेटा खराब हो गए। आ जाइए दोस्तों, मेरे निफ्टी वाले में 2 दिन में मैं कोई भी कॉल नहीं दिया। निफ्टी वालों को पैसे नहीं बने, दिया ही नहीं तो लगे भी नहीं। और दिया क्यों नहीं, इसका कारण आप लोग को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पिछले हफ्ते से, यानी कि सोमवार से, पिछले सोमवार से मैंने निफ्टी का लेवल दे रखा था 25,065, 25,115। अब आप लोग देख लीजिए दोस्तों, पिछले सोमवार से निफ्टी में कितने का हाई बना है और कितने का लो बना है। 234 का हाई बना है निफ्टी में
और पिछले सोमवार को निफ्टी बंद कहाँ थी वो आप लोग अब देख लीजिए। 14/7 निफ्टी बंद थी 24,795 पर। सोमवार को हमने जब बात की तब आप देख लीजिए वहाँ से निफ्टी नीचे आई है 24,756, यानी कि 25,000 पे हमने बात की। वहाँ से 200-250 वो भी एक ही दिन, नहीं तो आप लास्ट 5 दिन का आप देखोगे तो लो बना हुआ है 947 और 920 का। अगर हम 25,050 को बाउंड्री मान ले, जिसका जिक्र मैंने पिछले हफ्ते किया, इस हफ्ते उसको घटा के 25,045 किया। वहाँ पे अगर आप निफ्टी ले भी लेते हो तो ऊपर निफ्टी कितनी गई है? 25,234, यानी कि 150 से 250 पॉइंट ऊपर गई है। और 25,050 पे आप लो तो 100 पॉइंट नीचे आई है निफ्टी। इसमें आप टोटल में आप क्या करोगे? कभी 70 पॉइंट ऊपर खुल रही है, कभी 70 नीचे खुल रही है। ऊपर खुलने के बाद हम देखते हैं कि एक लेवल को पार करेगी क्या, तब तक नीचे आ जाती है। नीचे आती है तो ये सोचते हैं इस लेवल को होल्ड करेगी क्या, तब तक ऊपर आ जाती है। निफ्टी में कोई भी चांस नहीं मिला। तो कल मैंने अपने क्लाइंट लोगों को, निफ्टी वालों को कह दिया ये समझा के जो आपको समझा रहा हूँ। 25,050 ट्रेंड डिसाइडर है, वहाँ से 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर है और 100 पॉइंट नीचे है। पिछले सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सोम और मंगल 7 दिन में ऊपर 150, नीचे 100। उसमें भी 70-80 गैप से ऊपर, 70-80 गैप से नीचे। आप देखोगे तब तक तो काम तमाम। क्या काम करिएगा निफ्टी में? तो ये निफ्टी का नशा भी उतारिए। इस तरीके से स्टॉक में काम कीजिए जहाँ 10-10% उतनी ही मार्जिन। 1 लाख रुपये का अगर कल आप लोगों ने, स्टॉक का नाम भी बता देता हूँ, सांघवी मूवर्स, मैंने सोमवार को दिलाया 400 रुपये में, कल 452। अभी भी 50% क्वांटिटी होल्ड है। डिप में इसको फिर लूँगा, ये स्टॉक आपके साथ भी डिस्कस कर दिया। तो उस 1 लाख की मार्जिन पर 10,000 आपके निफ्टी में नहीं बनते। आप अगर 10% भी पैसा बनाते तो 2 दिन में 10,000 आपके स्टॉक में बन जाते। तो दोस्तों, जहाँ मौके मिल रहे हैं वहाँ पैसे बनाएंगे तो पैसे बनेंगे। निफ्टी में फिर मेरे पास वही बात है, दिन भर आप देखिए निफ्टी कल वही 25,050, 25,065 के आसपास घूमती रही। और कल निफ्टी बंद कहाँ हुई है आप भी देख लीजिए, 25,057। मैंने आपको 65 दिया, फिर 45 दिया, दोनों के बीच में एवरेज निकालेंगे तो 55 होता है। निफ्टी वहीं खड़ी है, 6 दिन हो गए। इसमें आप अगर कर सकते हैं, ऊपर के कॉल बेचिए, नीचे के पुट बेचिए। जिसका एक उदाहरण और आपको देता हूं। मैंने पूरे महीने में आप लोगों को कहा था आदित्य बिरला कैपिटल 4-5 महीने से एक ही रेंज में है। मैंने पहले 1-1 रुपये कॉल पुट बेच के कमाए, दोबारा मैंने उसको छोड़ दिया, 3.5 रुपये फिर मिल गए। दोस्तों, कल वो कॉल पुट 5-10 पैसा का पुट रह गया, 50-60 पैसा का कॉल रह गया। मैंने कहा भैया ख़त्म कर ले। 1.5 लाख रुपया लगा करके अगर 22,000 रुपये मिल गए, इसमें आपको समय देना पड़ता है, छटपट करने से नहीं होगा। उसी रेंज में स्टॉक खड़ा रह गया, उसी मार्जिन में आप निफ्टी के पीछे भागते तो 22,000 रुपये 15 दिन में तो आपको सिर्फ आदित्य बिरला कैपिटल में मिल गए। और हम लोग क्या होगा, 35 के ऊपर चलेगा, ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। 52, 55, 60 का टारगेट देंगे, 20 के नीचे जाएगा बेच दीजिए बेच दीजिए बेच दीजिए। 200 का टारगेट देंगे, वो साला न 210 तोड़ता है न 240 तोड़ता है।
पैसे ऐसे बनेंगे। 6 दिन में जिसने निफ्टी के ऑप्शन बेचे होंगे पैसे बने होंगे। अब मेरे पास बोलने क्या है दोस्तों, आपके सामने रख दिया। निफ्टी में आप सोचेंगे मैं क्या बोलूं, फिर वही है 20,045, 20,065 कुछ भी पकड़ लीजिए। और अब डिफाइन रेंज आपके सामने है, ऊपर 200, 235, नीचे 950, यानी टोटल 300 पॉइंट। अब आज फिर देख लीजिए, अभी 77 पॉइंट तो नीचे गैप से फिर खुल जाएगी, और उसमें ये 950 बचेगा कि नहीं बचेगा मालूम नहीं। हम आप लोग को 2-2:30 बजे बोल देंगे कॉल ले जाइए, दूसरे दिन बोलेंगे पुट ले जाइए। नहीं बनेंगे पैसे, स्टॉक में बनेंगे। सांघवी मूवर्स में बता देता हूँ, कुछ लोगों के पास 50% की होल्डिंग है। डीप में फिर लेना चाहूँगा। आप लोगों को भी इस स्टॉक में अभी दम है, जहाँ पे लेना है। मैं कोई बाई सेल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अपना डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, मेरे पास है, मैंने ये काम किया है। हिंडाल को कल एक दिन में 21,000। अब बैठिए 4-5 दिन, 2 दिन, 3 दिन तो बैठिए शांति से। सुरेखा जी को तो आपने कितने दिए होंगे, 5,000 दिए होंगे मुश्किल से। 15, 30 और 4500 की सर्विस है, एक हफ्ते में 21,000। शांति से बैठिए। रोज ट्रेड खोजेंगे दोस्तों तो खोजिए, 250, 300, 2,000, 5,000 सारे ट्रेड तो रोज डिस्कस होते हैं। और अब तो टीवी चैनल ने यूट्यूब पे भी होते हैं। मैं थोड़ा फ्री बांटने में कम विश्वास करता हूँ, फिर भी दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों को भी दे रहा हूँ स्टॉक। आज फिर आपको बता रहा हूँ, सांघवी मूवर्स होल्ड है, डिप में लूंगा। आ जाइए दोस्तों, मेरे इस YouTube में एक क्वेश्चन है भेल के ऊपर में, किसी ने, मैं नाम भी पढ़ देता हूँ, हर्षद भाई ने पूछा है, भेल बता देना सर। 318 के भाव पे 300 शेयर है। हर्षद भाई, भेल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक। हर्षद भाई, भेल भी अभी ऊपर से गिरने के बाद, जहाँ पे मैं छोटे समय में देख रहा हूँ 335 का एक टॉप बना हुआ है, 327 का दूसरा बना हुआ है। ये लोअर टॉप, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में अच्छी बात नहीं बोलते हैं, वो बनाते हुए नीचे आ रहा है। लेकिन अब इस स्टॉक में एक ही बात है कि सितंबर और अक्टूबर में इस स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है। एक बॉटम बनाने का प्रोसेस 250 के आसपास ये स्टॉक चेष्टा कर रहा है। कल की इसकी क्लोजिंग है 271 की। मेरे को लगता है आप इसको होल्ड करेंगे तो 318 के भाव तो आ जाएंगे, लेकिन उस 318 के भाव को, आपके भाव आने के लिए आपको एक लेवल टेक्निकल सेटअप पे बता रहा हूँ, 291 रुपया 10 पैसे पर नज़र रखिए। क्योंकि ये स्टॉक जो लोअर टॉप बनाते हुए आ रहा था, उसमें उसका लास्ट का टॉप है 291.10 का। ये 291.10 के ऊपर निकलेगा तब ये जो सेटअप है, इसमें रिवर्सल के साइन मिलेंगे, फिर ऊपर कितना जाएगा उस समय सोचा जाएगा। तब तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में एक रेंज में बॉटम बनाने की चेष्टा कर रहा है। लेकिन दोबारा आपको बता देता हूँ, किसी भी कारण से अगर ये स्टॉक 255, 250 तोड़ेगा तो आपका ये ट्रेड थोड़ा और पेन आपको दे सकता है। तो ये आप डिसीजन आपको लेना है कि आपको इसमें क्या करना है। मेरे को लगता है मैं थोड़ा इस चार्ट को और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ, तो आज का जो सेटअप है उसको देख के तो लगता है अगर बाजार में या सरकारी खबर कंपनियों में कोई बुरी खबर नहीं आए तो 250 इस स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए। 291 पार करने में दिक्कत आएगी। तो दोस्तों, सारी बातें आपके सामने कर दिया। निफ्टी में कोई मौका पिछले 7 दिन में ट्रेड करने का नहीं मिला। स्टॉक में मिला, मैंने
अच्छा स्टॉक खोज के दिया, पैसे बन गए, कैश में बन गए। आज एक स्टॉक और मेरी नज़र में है, मैं बाजार के हालात देख के लूँगा। सरकारी कंपनी है, आपको इशारों में बोल देता हूँ। ऊपर से बहुत अच्छा करेक्ट हो गया है। स्टॉक अब अपने एक सपोर्ट के आसपास बेस बनाने की चेष्टा कर रहा है। कल लास्ट में थोड़ी सी बाइंग दिखी है। मैं अब उस स्टॉक में आज लूंगा या नहीं पता नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ लूंगा। बाजार के हालात देख करके मेरा मन है आज उस सरकारी कंपनी में, मेरी बहुत फेवरेट कंपनी है। अब दोस्तों सब आपको यहाँ बता दूंगा तो फिर पेट तो भगवान ने मेरे को भी दिया है। देखिए, सरकारें 80 करोड़ को खिलाती है तो उनको वोट मिलते हैं, मेरे को क्या मिलेगा? फिर भी आप लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, सांघवी मूवर पे नज़र रखिए। मुंजल ऑटो फिर आपको 125, 124, 123 के एरिया में मिले, छोटा स्टॉप लॉस लगा के फिर लेने की चेष्टा कीजिए। मेरी वॉच लिस्ट में है, मैं तीसरी बार भी लूँगा, ये आपको बता देता हूँ। अभी वहाँ से आपका स्टॉप लॉस जो होगा, अब मैं समय के हिसाब से आज के दिन तो मन है कि लूँगा। तो अब देखिए आपके सामने मुंजल ऑटो 2 ट्रेडिंग करने के बाद तीसरी बार मौका मिलेगा, फिर लूँगा। सांघवी मूवर 1 ट्रेडिंग के बाद आधे पड़े हैं, डिप में फिर आधे ले लूँगा, जो बेचा हूँ वो फिर ले लूँगा। तो 2 स्टॉक आपके सामने और दोनों अच्छी कंपनी डिस्कस कर दिया। एक सरकारी कंपनी जो आज मैं लेने की चेष्टा करूंगा, इशारों इशारों में आपको बोल दिया हूँ, 900 से करेक्ट होकर के स्टॉक अभी 650 के आसपास है, 650 से 700 के बीच में है। चलिए आपको बता दिया, मैं लूँगा नहीं लूँगा बाजार देख के, लेने के 1 या 2 दिन बाद उसी रेंज में रहेगा, आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूंगा। इस टाइप से समय देकर मीठा मीठा पैसा बनाना है तो दोस्तों आइएगा, हम लोग मिल के काम करेंगे, 2 पैसे बनेंगे। वेल्थ क्रिएशन में मेरे को अब रिस्पांस मिलना शुरू हुआ है, कुछ लोग उसमें जुड़े हैं। तो देखिए, उसमें अभी तक मैंने कोई ट्रेड किया नहीं है, अब उसमें भी मैं ट्रेड शुरू करूंगा। इसी हफ्ते में सारे प्रोसेस लोगों के पूरे हुए हैं, तो अब इस हफ्ते में शुरू करने की बात है। मैं कोई भी स्टॉक लूँगा तो वेल्थ क्रिएशन का मेरा तरीका एकदम अलग होगा। ट्रेडिंग तो उसमें भी होगी, लेकिन उसमें लॉन्ग टर्म 1 का 3 बनाने की भी चेष्टा करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, शुक्रवार को मिले।